वेलकम टू टेलर स्टडी। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारे PDF बनते हैं वीडियो के या फिर सेशंस के, उन PDF को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो यूनाइटेड नेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNO का स्थापना हुआ था, तो इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के रूप में मनाया जाता है। अगर वही बात करें यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की, तो वो है न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल है जनरल असेंबली के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस से एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात ये बनता है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो एंटोनियो गुटेरस बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। वही बात करें पुर्तगाल के कैपिटल, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। चलें आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च तरंग सुपोषित महाराष्ट्र डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली? हाल में किस राज्य सरकार ने तरंग सुपोषित महाराष्ट्र डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो नाम ही से क्लियर है महाराष्ट्र, तो आप क्लियर कर सकते हैं ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस योजना की शुरुआत की है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो देखिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ह्यूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इसका पर्पस क्या है? तो देखिए इसका पर्पस एक ही है, फुलफिल करना जो इल न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं या फिर महिलाएं होती हैं, तो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट की पूर्ति कराना। और साथ ही साथ जो लैक्टिंग मदर्स होती हैं, लैक्टिंग मदर मतलब जो स्तनपान कराती हैं अपने छोटे शिशु को, बच्चे को, माताएं, उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट की बात है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात है, माफ़ कीजिएगा। तो महाराष्ट्र, अगर बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो इसके कैपिटल का है, तो इसके कैपिटल है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर में ये शामिल होता है, पेंच नेशनल पार्क। तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है। तो देखिए इन दोनों के बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, दोनों बॉर्डर में है, दोनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली मॉर्निंग में ये वीडियो 4 बजे मिलती है करंट अफेयर के। इसके अलावा जो हमारा NTPC और ग्रुप डी के लिए हमने स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की है, उनका शेड्यूल है 11 बजे फिजिक्स, 2 बजे केमिस्ट्री और फिर शाम को आपके बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आसाम कंजर्वेशन रिजर्व टर्न्स इनटू रामसर कन्वेंशन, इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? आसाम कंजर्वेशन जो रिजर्व था उसको रामसर साइट यानी कि रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में बदल दिया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन क्या है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप UPSC का पेपर देखें तो प्री में शायद पिछले साल ही, प्री या फिर मेंस में शायद याद नहीं है, मैंने क्वेश्चन देखे थे, तो आपको 4-5 क्वेश्चन इससे मिले थे एक ही एग्जाम में रामसर साइट से। तो रामसर साइट क्या होता है पहले उसको समझिए। जितने भी वेटलैंड होते हैं, यानी कि जो भूभाग, ऐसे भूभाग जो कि सीजनली या फिर ओकेजनली, कभी कभी बरसात में या फिर हमेशा सालों भर पानी से घिरे होते हैं, ऐसे भूभाग क्षेत्र जो हमेशा सीजनल हो या फिर 12 मास हो, पानी से घिरे होते हैं। तो पानी से घिरने के कारण इनके पास मिनरल्स की बहुतता ज़्यादा हो जाती है, जो कि क्रॉप्स के लिए या फिर फसल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसलिए इनको रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट में ऐड कर लिया जाता है। अब ये जानेंगे रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर साइट क्या होते हैं। तो देखिए
वहीं बात करें स्टैटिक डायमेंशन की, रामसर कन्वेंशन की, या फिर किस डायमेंशन के तहत ये रामसर साइट में ऐड होते हैं, तो देखिए दो बहुलक होते हैं। पॉइंट है रामसर कन्वेंशन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और एक है मॉन्ट्रिक्स एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब समझौता। तो देखिए सबसे पहले रामसर कन्वेंशन को समझिए। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामसर कन्वेंशन हुआ कब था। पर्पस तो आपने समझ लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है रामसर साइट, लेकिन रामसर कन्वेंशन कब हुआ था तो उसकी बात करें तो वो हुआ था 1971 में। कहाँ हुआ था तो रामसर है ईरान में, तो उसी के नाम पे ये रामसर साइट चलते हैं। तो रामसर भारत में भी है, बहुत सारे देशों में है। रामसर की साइटें बहुत सारे देशों में व्यापक पैमाने में, क्योंकि ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो 1971 में रामसर ईरान में ये कन्वेंशन हुआ था। किस लिए हुआ था तो एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि स्पेशली वेटलैंड पे फोकस करते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की। तो अगर बात करें टोटल नेशन की जो रामसर कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, तो वह हैं टोटल 170 देश जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत जुड़े हुए हैं। इंडिया ने कब रामसर कन्वेंशन साइन किया तो वो भी इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 1982 को। अगर वहीं बात करें मेन यूज की, रामसर की यूज की, तो पर्पस तो आपने समझ लिया। अगर यूजेज की बात करें तो देखिए वो क्या होता है, मेंटेनेंस द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द वेटलैंड एंड अलाउंस फॉर सस्टेनेबल यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड इन्वायरमेंट। यानी कि वेटलैंड के जो कैरेक्टर होते हैं उनको मेंटेन करना, इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन करना वेटलैंड के, और साथ ही साथ सस्टेनेबल यानी कि सतत यूज मतलब उपयोग इसका लोग कर सके। तो इसीलिए ये इसका यूजेज इतने सारे हैं। हमने दो चीज़ें बात की, एक तो मॉन्ट्रिक्स एकॉर्ड और रामसर कन्वेंशन। तो देखिए मॉन्ट्रिक्स एकॉर्ड की बात करें तो वो क्या है, तो सेम एज इट इज जैसे रामसर कन्वेंशन है वैसा ही, जो कि 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था, लेकिन मॉन्ट्रिक्स में कुछ अलग है। ये क्या है, ये भी एकॉर्ड ही है, लेकिन एकॉर्ड कहने का सेंस है ये रिकॉर्ड है, समझौता है लेकिन एक रिकॉर्ड ही है। ये रजिस्टर हुआ था आपको 1966 में। तो दोनों का डेट ही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं फ़र्क है, बाकी सबका पर्पस एक ही है। वहीं बात करें इसके सदस्य देशों की, तो इसके सदस्य देश हैं टोटल 63। डिस्कस कर सकते हैं कि भारत में कितने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट कितने रामसर साइट ऐड हुए हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में अगर बात करें टोटल रामसर साइट की तो वो है 37, यानी कि 37। अब जितने न्यूली एडेड हुए हैं तो उनको एक बार हम देख लेते हैं कितने न्यूली एडेड हुए हैं भारत में। तो देखिए न्यूली रामसर साइट जो कि भारत में एडेड हुए हैं उत्तर प्रदेश में, हम 2019 और 20 की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक नवाबगंज है, एक पावर्ती है जो कि आगरा में है, समन है, शमशादपुर है, संडी है और सराय नवार है। महाराष्ट्र में है नादुर, मधमेश्वर, और पंजाब में है कासोपुर, फिर है मैनी, फिर है ब्यास और नांगल रिजर्व कंजर्वेशन। तो इतने 2019 और 20 में रामसर साइट भारत में ऐड हुए हैं। तो आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रामसर कन्वेंशन कब कहाँ पे, उसके बाद में भारत में कितने हैं वर्तमान में टोटल रामसर साइट, उसके बाद में न्यूली एडेड कौन सा है। तो ये 37 आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे रिसेंट पूछे जाएंगे और रामसर कन्वेंशन से जुड़े पॉइंट पूछे जाएंगे। तो हमने उसके बारे में विस्तार से डिस्कस कर लिया है। अब बात है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में ये ऐड हुआ है, तो ये उत्तराखंड में कहाँ पे है तो देखिए उत्तराखंड में है देहरादून, तो वहाँ पे ये है, ये आसान कंजर्वेशन रिजर्व, इसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में ऐड कर लिया गया है। तो बात है उत्तराखंड की, तो ये देखिए उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है, यानी कि पहला रामसर साइट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे एग्जाम में यही पूछ दिया जाएगा कि उत्तराखंड का पहला वेटलैंड जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में ऐड हुआ। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट का है। तो उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व 2-3 इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक तो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उसके बाद में राजाजी टाइगर रिजर्व है और कालागढ़ टाइगर रिजर्व है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वह है बाहरकोट एयरपोर्ट, उसके बाद में गौचर एयरपोर्ट, जॉली ग्रांड एयरपोर्ट और नैनी सैनी एयरपोर्ट और एक है पटनागर एयरपोर्ट। तो इतने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते हैं उत्तराखंड से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद यंग पर्सन अवार्ड 2020 रिसेंटली। हाल में किसे यंग पर्सन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए किसे सम्मानित किया गया है, एक ऑप्शन आप ऐड कर लीजिए ऑप्शन डी की जगह पे। उनका नाम है डॉक्टर जैनी वार्गिस, ये भारतीय मूल की हैं डॉक्टर जैनी वार्गिस। ये एक प्लास्टिक सर्जनियन थी, उनका नाम मैं लिख देता हूँ जैनी, उसके बाद में वार्गिस। ये एक प्लास्टिक सर्जरी की एक चिकित्सक थी।
तो इसी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है, फैबुलस काम किया है, तो उसके लिए इनको ये यंग पर्सन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय मूल की हैं, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। वहीं अदर ऑप्शन को हम डील करें तो देखिए ये ग्रेटा थर्मस बहुत ज़्यादा हाल ही में चर्चे में रही हैं, 2018-19 से ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रही हैं। एनवायरनमेंट को लेके, इकोलॉजी को लेके इनकी जो सोच है काफ़ी सराहनीय है, तो इसलिए ज़्यादा चर्चे में रही हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। तो एक टाइम मैगजीन है, इन्होंने इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया था, ग्रेटा थुनबर्ग को। वहीं टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को इम्पैक्टफुल लीडर की जो सूची निकली है उसमें पहले नंबर पे ये रहे, पहले राजनेता, माफ़ कीजिएगा, टाइम मैगजीन का जो इंडेक्स है इम्पैक्टफुल लीडर की, तो उसमें भारत से पहले नंबर पे हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो ये पहले राजनेता हैं जो कि इम्पैक्टफुल पर्सन में शामिल होने वाले राजनेता, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं। एंजेला है, एंजेला मार्केल, ये जर्मनी की वाइस चांसलर है एंजेला मार्केल। ये फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई थी, तो इसमें ये सबसे पावरफुल, विश्व की सबसे पावरफुल महिला के श्रेणी में पहले नंबर पर रही थी। वहीं बात करें हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वो 30वें स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो देखिए वर्ल्ड पोलियो डे एक ही दिन मनाया जाता है जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। किस दिन? तो 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे और वर्ल्ड पोलियो डे दोनों मनाए जाते हैं। तो क्यों मनाया जाता है? तो देखिए पोलियो से बचाव के लिए और इसके खिलाफ जैसे भी लोग आप लड़ सकें, जैसे जैसे दवाइयाँ हैं, तो उनके खिलाफ जागरूकता यानी कि अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और पोलियो के खिलाफ वो अपने बच्चों को या फिर अपने शिशु को पोलियो की खुराक समय समय पर देते रहें। तो इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2020 की जो वर्ल्ड पोलियो डे रही है उसकी थीम क्या रही है? उसकी थीम रही है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। फिर से सुनिए, अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। हिंदी में बात करें तो वो है पोलियो के खिलाफ एक जीत वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड हेल्थ सिक्योरिटी पॉलिसी? हाल में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। चाहे तो छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर से आप रिलेट करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, सीजी हार्ट ऐप आपने सुना होगा, वो भी छत्तीसगढ़ में ही इनॉग्रेट किया गया था, यानी उसकी शुरुआत की गई थी। पढ़ाई तुहार है, वो भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में ही शुरू किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से, गोधन न्याय योजना, तो वो भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू किया गया था। भारत के पहले गार्बेज क्लिनिक की बात करें तो गार्बेज क्लिनिक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। वहीं एक गार्बेज कैफ़े, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। इस बार का जो सबसे स्वच्छ शहर की बात हो रही है, तो आप जैसे देख रहे हैं सबसे स्वच्छ शहर चौथी बार बना है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। अगर वहीं बात करें सबसे स्वच्छ राज्य की, तो वो बना है छत्तीसगढ़, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली विच इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स? हाल में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ किस भारतीय बैंक ने खरीद बिक्री के लिए समझौता किया है? तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किर्लोस्कर मोटर्स के साथ समझौता किया है, यानी कि अब जब भी आप किर्लोस्कर मोटर से अगर आप कोई भी वाहन खरीद रहे हैं तो आप आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा फिनांस करा सकते हैं उस वाहन के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये समझौता हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में, हेडक्वार्टर स्थित है गुजरात के बड़ौदा में। वही बात करें चेयरमैन के, तो चेयरमैन है हसमुख अधिया और एमडी एनसीओ है संजीव चड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो? पार्ले एग्रो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है प्रियंका चोपड़ा, इनको बनाया गया पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर। पार्ले एग्रो एक ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है, पार्ले एग्रो, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। रिसेंट के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, अगर उनको हम चाहें एक बार रिलेट करने के लिए तो वो आप कर सकते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर को। ग्रेट लर्निंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? विराट कोहली को बनाया गया था। वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आमिर खान को। आकाश इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। हरभजन सिंह को बनाया गया था ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर के।
WTF स्पोर्ट्स फैंटेसी लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। उसके बाद में कियारा आडवाणी को बनाया गया मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर, और वहीं भुवन बाम को बनाया गया मिंत्रा के डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनकी नियुक्ति की गई, भुवन बाम को। यूनिसेफ ने अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया था किसे, आयुष्मान खुराना को। बजाज एलियांस ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आयुष्मान खुराना को। तो इतने रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमने रिवाइज किया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020, 2020 एंड 25। हाल में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? देखिए इसकी घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। इन्होंने अपनी नई औद्योगिक नीति को इसकी घोषणा की है जो कि 2020 और 25 के लिए मान्य होंगे। क्या है कर्नाटक ने? तो कर्नाटक के कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर है बजूभाई वाला। कर्नाटक से रिसेंट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम था गेट सेट गो, उसको भी कर्नाटक राज्य सरकार ने ही लॉन्च किया था। कोरोना वॉच ऐप, उसको भी कर्नाटक सरकार ने ही लॉन्च किया था। कर्नाटक में बन रहा है, कर्नाटक के हुबली में बन रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में 2 इंपॉर्टेंट बांध हैं, कौन कौन सा? एक है अलमाटी बांध और एक है कृष्णा सागर बांध। तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे और वहीं कृष्णा सागर बांध वो है कावेरी नदी पे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच रेलवे जोन हैज स्टार्टेड बैग ऑन व्हील्स सर्विस। हाल में भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत की है नॉर्दर्न रेलवे ने, यानी कि उत्तरी रेलवे ने भारत में बैग ऑन व्हील सेवा की शुरुआत की है। तो ये क्या है बैग ऑन व्हील सेवा? तो देखिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन से अगर आप उतरते हैं प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ से अगर आप चाहें तो सर्विस भारतीय रेलवे आपको दे सकती है आपके घर तक सामान पहुँचाने की। उसके लिए कुछ आपको कॉस्ट वहन करना पड़ेंगे और आपको घर तक आपका सामान पहुँच जाएगा। तो यही है बैग ऑन व्हील सेवा जिसकी शुरुआत की है नॉर्दर्न रेलवे ने। अगर वहीं बात करें नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर की तो वो कहाँ पे है? तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश में। टोटल 18 है वर्तमान में भारत में रेलवे जोन में। अगर आपको रेलवे जोन का विस्तृत जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट से आप जाके सर्च करके स्टैटिक के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च कर सकते हैं इंडियन रेलवे जोन। आपको ट्रिक्स के साथ वहाँ पे वीडियो डले हुए हैं, आप जाके आसानी से देखिए, आपको निश्चित ही सब समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे आसानी से। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री हैज़ गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप किस देश को मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत को। ये 35 वर्ष के बाद मिली है। अगर वही बात करें इस चेयरमैनशिप को रिप्रेजेंट कौन करेगा, यानी कि इसके पद पे कौन रहेंगे? भारत की तरफ से कोई ना कोई तो रहेगा। तो कल के क्वेश्चन में हमने बात की थी अपूर्व चंद्रा, वो रहेंगे इस पद पे और गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है भारत को 35 साल बाद। तो बात है ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष है 1990, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर वहीं बात करें सेक्रेटरी जनरल के ILO के तो वह है गाई राइडर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ एब्रोगेटेड द परचेजिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम चाइना। हाल में किस देश ने चीन से कोविड-19 टीके की खरीद को खारिज कर दिया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील ने चीन से कोविड-19 टीके की खरीद को खारिज कर दिया है। तो ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और प्रधानमंत्री हैं ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो। अब चाइना के साथ हुआ है तो चाइना, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिंबी और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के वो है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड सुनंदा सम्मान योजना। हाल में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी शुरुआत की है उड़ीसा राज्य ने। अब ये क्या है सुनंदा सम्मान? तो देखिए सुनंदा ये कौन थी? ये एक शास्त्रीय गान की सिंगर थी, ये शास्त्रीय गान करते थे। पूरा नाम था सुनंदा पटनायक। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इन्हीं के याद में ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इस सुनंदा सम्मान योजना की शुरुआत की है। तो इस अवार्ड में होगा क्या? तो बेसिकली इस अवार्ड में जितने भी शास्त्रीय गान करते हैं जो भी वहाँ से बिलोंग करते हैं उड़ीसा से, तो उसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा उनको दिया जाएगा 2.5 लाख का पुरस्कार और साथ ही में एक ट्रॉफी भी दी जाएगी। शुरुआत की है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर
उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात की हमने, नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक से आप करंट में रिलेट कर सकते हैं। इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से पेटा ने सम्मानित किया था। क्यों किया था? तो कोविड-19 में इन्होंने जानवरों के लिए अलग से अपने सरकारी फंड से कुछ पैसे फंड में रिलीज़ किए ताकि जानवरों को उचित चारा मिल सके। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में एक है व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ीसा से। तो आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बात है क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है, सुशील कुमार सिंघल अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री रिसेंटली। सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सोलोमन आइलैंड, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम और हंगरी। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में जरूर लिखिए। कमेंट में लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में जरूर लिखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं। अगर एक एक करके इन्हीं को अगर आप नोट्स बनाते हैं तो लगभग आपके कुछ ना कुछ पोर्शन तो आपके तैयार ऐसे ही हो जाएंगे करंट अफेयर के। इससे रिलेटेड जितने भी अन्य पॉइंट बनते हैं उनको भी कोशिश कीजिए कमेंट में ज़रूर लिखने के लिए, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और आपका जो ब्रेन है वो भी विस्तृत होता है। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।